मिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौराङ्ग नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछली बारी चैतन्य चरितामृत के माध्यम से हम लोगों ने ये चर्चा करी थी। श्रीमन महाप्रभु जगन्नाथपुरी आए, सब भक्तगण बारी बारी से जगन्नाथपुरी के जो निवासी हैं वो श्रीमन महाप्रभु को मिल रहे हैं और सब एक से एक बड़े भक्त हैं जिनके बारे में हमने थोड़ी चर्चा करी थी। दूर दूर से भी सब जिनको पता लग रहा है जगन्नाथपुरी से लेके बंगाल तक के श्रीमन महाप्रभु आ गए हैं, वो सब वहाँ पे एकत्रित हो के श्रीमन महाप्रभु के आगमन पे एक उत्सव की तरह सब वहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु को सार्वभौम भट्टाचार्य ने काशी मिश्र के घर, जो कि बाद में बड़ा प्रचलित हुआ, उनका जो एक कमरा है गंभीरा के नाम से, वो उनको निवास स्थान के लिए श्रीमन महाप्रभु को दिया। वहीं पे सब लोग आके मिल रहे हैं। भवानंद राय आए थे आखिरी में अपने 4 पुत्रों के साथ। रामानंद राय इनके 5वें पुत्र हैं, एक्चुअली पहले पुत्र हैं, मगर अभी वो यहाँ आए नहीं हैं, 4 आए हैं। और अपने पुत्र वाणीनाथ पटनायक को श्रीमन महाप्रभु को सौंप के श्रीमन महाप्रभु ने कहा कि अभी आप जाइए, अपने गृहस्थ में रहिए, प्रचार कीजिए। और फिर उसके बाद काला कृष्णदास की जो करतूतें हैं वो सब उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को बताई। इन्हें बोला कि अब मैं इसे जाने को बोल रहा हूँ, ये जा नहीं रहा है। और निताई चांद ने अपने स्वभाववश फिर उन पे कृपा करते हुए श्रीमन महाप्रभु उन्हें ऑलमोस्ट त्याग कर दिया था, लेकिन निताई चांद ने उन्हें, क्योंकि उनका स्वभाव है कृपा का, अतिशय कृपा का स्वभाव है निताई चांद का, उन्होंने काला चांद इसको कृष्णदास जी को सेवा में लगाए रखने के लिए बोला कि आप बंगाल चले जाओ। एक भक्त बंगाल जाएगा जो सबको बताएगा कि श्रीमन महाप्रभु आ गए हैं, क्योंकि वहाँ माता सची, अद्वैताचार्य, श्रीवास पंडित, ये सब वहाँ पे हैं। जितने भी ये नवद्वीप के निवासी हैं, बंगाल जो हम बोल रहे हैं उसमें नवद्वीप मुख्यतर है, जो भी ये नवद्वीप के निवासी हैं ये सब चतुर्मास में आया करते थे और मुख्यतः हर साल फिर ये रथ यात्रा में आके सम्मिलित होते थे और श्रीमन महाप्रभु से मिलते थे। तो अब जब श्रीमन महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा से आए हैं तो काला कृष्णदास को नवद्वीप भेजा गया कि ये श्रीमन महाप्रभु की इस प्रकार सेवा में भी रहेंगे। और अभी श्रीमन महाप्रभु इनसे थोड़ा ऐसा भी बोला है कि आप चले जाओ, तो ये सामने से चले भी जाएंगे लेकिन तब भी सेवा में रहेंगे। ऐसी कृपा बनाए रखने के लिए उनसे ही श्रीमन महाप्रभु से आज्ञा लेके निताई चांद ने उन्हें बंगाल भेजा। अब वो बंगाल गए तो सबसे सर्वप्रथम जो काला कृष्णदास है वो बहुत सारा जगन्नाथ जी का प्रसाद लेके गए हैं, उनको साथ में भेजा है कि वहाँ पे सबको देना। कोई भी आज भी हम देखते हैं जगन्नाथ से आता है तो सबके लिए जगन्नाथ जी का प्रसाद लेके आता है। जगन्नाथ जी का प्रसाद बड़ा मुख्य है, जगन्नाथ जी स्वयं ही है। जगन्नाथ जी के प्रसाद और जगन्नाथ में कोई भेद नहीं है, इसलिए ऐसा बोला जाता है जगन्नाथ जी का प्रसाद जहाँ मिले जीव को वहाँ वहाँ उसी क्षण उसी समय, बोलते एक कदम भी आगे नहीं चलना चाहिए। बोला ऐसे जाता है अपराध होता है, हालांकि अपराध ऐसे नहीं होता, लेकिन ऐसे बोलते हैं कि इतना डिसरेस्पेक्ट करिए आपने कि जगन्नाथ जी हाथ में आ गए और आप अभी एक कदम आगे चल के फिर सोच रहे हो कि खाऊंगा। तो जब जहाँ जैसे मिले वहाँ उसी समय जगन्नाथ जी का प्रसाद पाना चाहिए। और काफ़ी सारे भक्तगण जो है पहले उन्हीं का जो चावल वहाँ से मिलते हैं वो सुबह सबसे पहले वो ही पाते हैं, एकादशी को छोड़ के। हाँ, वैसे कई भक्तजन ऐसे हैं जो एकादशी में भी पाते हैं, हमारे यहाँ नहीं, और संप्रदाय में ऐसा है, वो भी गलत नहीं है, पर जो निष्ठा है उनकी, क्योंकि वो बोलते वो अन्न नहीं माना जाता जो जगन्नाथ जी का होता है।
वो जगन्नाथ जी हैं। लेकिन हम लोगों का ऐसा ही आज्ञा है कि एकादशी और व्रत छोड़ के बाकी सब दिन सबसे पहले वो जगन्नाथ जी का प्रसाद पाया करते हैं। तो कृष्णदास जी सर्वप्रथम वो प्रसाद लेके माता सची के यहाँ पे गए। सची माता को उन्होंने सूचना दी कि वो वहाँ आ गए हैं, और उसी समय से सची माता आनंदित होके अब तैयारी करने लगी। सबसे पहले उन्होंने जब उनको बताया तो उन्होंने कहा आप जाके अद्वैत प्रभु को बताओ। अद्वैत आचार्य एक प्रकार से सबसे प्रमुख या मुखिया समझ लीजिए नवद्वीप के, क्योंकि सबसे बड़े हैं वहाँ पे, और वैसे भी बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उनके अपने विद्यालय हैं। तो इसीलिए अभी वहाँ पे सबसे बड़े अद्वैत आचार्य हैं, और अद्वैत आचार्य ही सब को एकत्रित करके सब करके, मतलब समझो जो भी उत्सव है, जैसे अभी यहाँ पे अब ये गए, इन्होंने अद्वैत आचार्य को बताया, श्रीवास पंडित को बताया कृष्णदास जी ने। तो जब ये अद्वैत आचार्य के घर गए तो अद्वैत आचार्य आनंदित होकर पहले तो नृत्य करते रहे। सबसे पहले 12 घंटे अद्वैत आचार्य ने जब ये सुना कि वो आ गए हैं तो नृत्य करना प्रारंभ किया। 12 घंटे तक कृष्णदास जी बैठे हैं, वो उन्हें बता ही नहीं पाए आगे का। 12 घंटे के बाद जब वो उन्हें बताने लगे तो अद्वैत आचार्य मूर्छित हो गए आनंद में। फिर उनको चेतना जगा के फिर अद्वैत आचार्य ने उनसे जब अपने आप को संभाला, अपने आनंद की अवस्था से थोड़ा बाह्य अवस्था में आए, फिर कृष्णदास जी से पूछा और उन्होंने सारा बताया उन्हें दक्षिण भारत का पूरा, जो वो साथ साथ थे, सारा एक एक चीज अद्वैत आचार्य ने, कहाँ गए थे, यहाँ क्या गए थे, यहाँ कैसे हुआ, महाप्रभु की वहाँ कैसी अवस्था थी, यहाँ कैसे थी, सब पूरा उनसे पूछा। माता सची ने नहीं पूछा इतने डिटेल में, अद्वैत आचार्य ने पूरी, बोलते 2 दिन लग गए कृष्णदास जी को सारा डिटेल में उनको बताया। उसके बाद 2-3 दिन उत्सव किया अद्वैत आचार्य ने अपने घर में, सारे वैष्णवों को बुला लिया कि सब इधर आ जाओ, सब उत्सव करके फिर यहाँ से चलेंगे। तो अभी वो उनको सब बता रहे हैं, सबको बता रहे हैं। हरिदास ठाकुर जी भी वहीं रहते थे, अद्वैत आचार्य के ही शिष्य हैं। तो हरिदास ठाकुर उनके ही पास रहते थे, उनके गृह में नहीं रहते थे क्योंकि वो कहते थे आप गृहस्थ हो, तो थोड़ा दूर रहते थे, मगर प्रत्येक दिन अद्वैत आचार्य के घर आते थे। तो हरिदास ठाकुर को पता लगा, वासुदेव दत्त, मुरारी गुप्त और शिवानंद सेन को पता लगा। वासुदेव दत्त कौन है? वासुदेव दत्त श्रीमन महाप्रभु के क्लासमेट थे, इनके भाई मुकुंद दत्त। मुकुंद दत्त महाप्रभु के एकदम साथ उनके क्लासमेट ही थे। तो पहले महाप्रभु के जो मित्र थे, सखा थे, वो मुकुंद थे, और ये वासुदेव दत्त और मुकुंद दत्त वैसे भाई हैं। और ये हैं कौन? बोलते ब्रज में ये दोनों बहुत बढ़िया सिंगर हैं, मधुकंठ और मधुव्रत। तो जो मधुकंठ और मधुव्रत है वही नवद्वीप में यहाँ पे वासुदेव और मुकुंद दत्त होके उन्होंने यहाँ पे लीला में प्रवेश किया। गंगादास जी का स्कूल था, याद हो अगर आपको, तो गंगादास जी के विद्यालय में श्रीमन महाप्रभु जाते थे और मुकुंद उनके साथ ही थे। वासुदेव दत्त थोड़े बड़े थे इनसे। एक बारी श्रीवास पंडित के घर पे जब श्रीमन महाप्रभु ने अपना ऐश्वर्य दिखाया था, तो 12 घंटे तक जो श्रीमन महाप्रभु ने सब भक्तों को बुलाया, महाप्रकाश लीला, उसमें जिसकी जो इच्छा थी वो सब पूरी कर, जो कोई जो मांग रहा है उसको वो दे रहे हैं, और जो जिस रूप में भगवान का भजन करता है उसको वही रूप दिखा के उसको वरदान दे रहे हैं। ऐसी महाप्रकाश लीला हो चुकी है अभी इसमें कि नहीं? हो चुकी है, मैंने इस बार ही चर्चा करी हुई है ना। हाँ, तो महाप्रकाश लीला जो है उसमें ये मुकुंद जो है उनके ही क्लासमेट, भगवान ने कहा मैं सबको जो चाहते वो दूंगा, बस मुकुंद को कुछ नहीं दूंगा, उसको यहां मत बुलाना। जबकि महाप्रकाश लीला में महावदन्य है महाप्रभु, किसी को कुछ नहीं पूछ रहे, आप जो मांगो आपको मिल जाएगा, जो कोई कुछ भी मांगे वो उसको प्राप्त हो जाएगा। आप बोलो बस मेरे सारे अब पाप खत्म कर दो, मेरे सारे अपराध खत्म, मैं बस आपके साथ ही चलूं, ठीक है चलोगे, चलो, इतना महावदन्य आए हुए इसीलिए उसको महाप्रकाश लीला बोली गई है। जो बोलो मिलेगा, लेकिन मुकुंद के लिए भगवान कह रहे उसको यहां मत लाना। अब सब वैष्णवगण जो हैं बड़े परेशान हो गए कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप, मुकुंद को क्यों नहीं आने दे रहे। और मुकुंद की गलती क्या है? बोले मुकुंद ने क्या किया था कि वो क्योंकि श्रीमन महाप्रभु के साथ ही पढ़ते थे तो स्कॉलर तो हो ही गए थे, जब इतने इंटेलिजेंट उनकी क्लासमेट ही हैं, तो मुकुंद को सारा ज्ञान था। वो क्या करते थे, वेदांतियों के बीच बैठते थे तो वेदांत की बात कर लेते थे, भक्तों के बीच बैठते थे तो भक्ति की बात कर लेते थे,
निरावादी जो हैं उनके साथ बैठे निराकारवादी के बीच में, तो निराकारवादी के बीच में उन्हीं की बात करने लग गए। किसी को कभी ये नहीं कि भाई भक्ति सर्वश्रेष्ठ है या कुछ है, या हम तो इसके पथिक हैं, हम तो इस पथ पे चलने वाले। जहाँ बैठे हाँ हाँ जी यही सही है, यही सही है, हाँ भक्ति भक्ति। एक बार उन्होंने ऐसे कहा था भक्ति भक्ति क्या होती है, हाँ जी यही है। तो जब भक्ति के लिए ऐसा कह दिया कि भक्ति भक्ति क्या होती है, इस अपराध के कारण भगवान ने कहा कि ये अक्षम्य है, इन्होंने भक्ति को नीचे कर दिया, तो मैं ऐसे व्यक्ति से बिल्कुल नहीं मिलूंगा, ना इसको कुछ दूंगा। मुकुंद बेचारे बाहर खड़े रो रहे हैं, एक वृक्ष के नीचे खड़े हुए हैं, अंदर भी नहीं आ पा रहे कि वो इतने गुस्से में हैं, तो मैं उनके सामने नहीं जाऊंगा। सब भक्तों ने आग्रह करी श्रीमन महाप्रभु के, महाप्रभु ने क्रोधित होकर बोला जो उनकी आग्रह करेगा वो भी जाए यहाँ से। अब सब डर गए कि साक्षात हरि हैं, तो इनको अगर ऐसा हो गया तो मुकुंद का उद्धार कैसे होगा। फिर एक ने बोला कि भगवान आप तो स्वतंत्र हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन मुकुंद केवल एक प्रश्न पूछ रहा है, बस उसके उस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, वो अंदर नहीं आएगा, आपके सामने नहीं आएगा। वो पूछ रहा है कि अब उसका कल्याण कब होगा, अब उसकी मुक्ति कब होगी। अब मुकुंद जो है वो खड़े थे बरगद के वृक्ष के नीचे, और भगवान ने कहा वो जिस वृक्ष के नीचे खड़ा है ना, उस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने 1000 साल बाद उसकी मुक्ति होगी। आप और हम होते तो मर जाते ये बात सुन के कि बरगद का वृक्ष और उसके इतने पत्ते और उतने 1000 साल के बाद होगी। और जब उन्होंने जाके मुकुंद को बताया तो मुकुंद नृत्य करने लगा, जोर जोर से नाचने लगा कि इसका मतलब कि एक दिन तो आएगा ना कि जब श्रीमन महाप्रभु मुझे अपना लेंगे। अभी भी ऐसा तो नहीं है ना कि उन्होंने ये कह दिया कि इसकी होगी ही नहीं, एक दिन ऐसा आएगा ना, चलो इतने 1000 साल बाद, पर वो मुझे अपना लेंगे ना। और जब लोगों ने बताया कि प्रभु वो तो जोर जोर के नृत्य कर रहे हैं, उनकी आनंद की अवस्था हो गई है ये सुन के कि आप उन्हें एक दिन तो क्षमा कर दोगे, बोले उसी समय श्रीमन महाप्रभु बाहर भागते हुए गए और मुकुंद को गले लगा लिया और बोले इसी जन्म में तुम्हारी भक्ति होगी। ये जो तुम्हारा विश्वास है, ये जो तुम्हारा उत्साह है, इसने मुझे खरीद लिया। कहने का तात्पर्य कि एक भक्त को हमेशा उत्साहित रहना चाहिए, हमेशा। जितने भी श्रीमन महाप्रभु के अनुयायी हैं, जितने भी गौड़िया वैष्णव हैं, खास करके, वैसे सब वैष्णव, मैं संप्रदाय में नहीं बांट रहा हूं कि केवल गौड़िया वैष्णव, सब वैष्णव जो अपने जिस पथ पे भी चल रहे हैं, अपने गुरु से जुड़े हुए हैं, श्रीमन गौरांग महाप्रभु से जुड़े हुए हैं, समझ लें कि इस जन्म में जाएंगे। केवल वो नहीं जा सकता, मैं बिल्कुल शास्त्रिक बात आपको बता रहा हूं, अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, केवल वो नहीं जा सकता जो ये सोचेगा कि मैं नहीं जा सकता। बस अपने गुण और अपने दोष, ये शास्त्रों में दर्ज है, मैं नहीं बोल रहा हूं। अपने गुण और अपने दोष से व्यक्ति न जा सकता है न रुक सकता है। बात समझ में आ रही है? ना आप अपने गुणों से जा सकते हो, ना आप अपने दोषों से रुक सकते हो। यदि आपका ऐसा सरेंडर है, यदि आपका ऐसा आश्रय है कि मुझे जाना ही है, मैं इनके आश्रय में हूं, मैं जैसा हूं आपका हूं, अगर ऐसा आश्रय है तो वो व्यक्ति जाएगा ही जाएगा। केवल आश्रय में रहने की जरूरत है। अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अब ये बात हमने बहुत बार सुनी है ना, इसीलिए इसका अर्थ हम ठीक से जान नहीं पाते, वरना ये इतनी बड़ी बात है कि अभी उठ के आप नाचने लगो, आपका मन झूम जाए। भगवान क्या कह रहे हैं? अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। किनके पाप खत्म कर देंगे? जो भगवान के शरण में गया उनके पाप खत्म कर देंगे। क्या कर देंगे? उनके सारे पाप खत्म कर देंगे। भगवान ने ये बोला है कि वो पापी नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जिसने कोई पाप नहीं किया हो वो मेरे पास आ सकता है, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं? अहम त्वम सर्व पापेभ्यो। तुमने पाप किए हैं, तुम पापी हो, पर मैं तुम्हारे सारे पाप क्षमा कर दूंगा। समझ गए? मैं तुम्हारे सारे पाप क्षमा कर दूं। केवल आश्रय होना चाहिए। भगवान का आश्रय में रहने का ये मतलब है
कि व्यक्ति धर्म संगत हो, वो केवल धर्म से चले। ये भगवान के आश्रय में रहने का तात्पर्य है। उसके बाद उससे कुछ गलती भी हो जाती है, क्षिप्रम भवती भगवान बोल रहे, वो सब मैं माफ कर दूंगा। वो तुरंत, उसको तुम मेरा भक्त ही मानो, चाहे उससे कोई भी अपराध हो गया तब भी वो मेरा भक्त है। ये सब भगवत गीता के श्लोक हैं। वो मेरा ही भक्त है, उसको मेरा ही भक्त जानो। किसको? जो मेरे आश्रय में है। समझ गए? और भगवान ने ये कहीं नहीं बोला पूरे भगवत गीता में कि ये पाप किया और वो नहीं आ सकता, पापी व्यक्ति नहीं आ सकता, अपराधी व्यक्ति नहीं आ सकता, कुछ नहीं। बल्कि ये बोला है कि मैं उसके सारे पाप धो दूंगा। जब बच्चा जो है वो खेल रहा हो, मिट्टी से सन जाए, मल लग जाए, कुछ भी हो जाए, मल त्याग कर दे अपने ही कपड़ों में, तो वो भागता हुआ माँ के पास जाता है। उस समय ये विचार नहीं करता कि मैं गंदा हूँ, मेरे पे तो मल लगा है, मेरे पे तो बहुत मिट्टी है, मैं अभी माँ की गोद में जाऊँ कि ना जाऊँ, उनकी गोद भी गंदी हो जाएगी, उनके हाथ गंदे। कोई सोचता है बच्चा ये? जिमी बालक राखई महतारी, भगवान बोल रहे हैं ऐसे ही। और असल में कई जगह बोला गया है ये जो माता है इसका दर्जा यहाँ गुरु को दिया गया है। आप गुरु के पास जाओ, माता क्या करती है? फिर से उसको साफ सफाई। ना माता के मन में ये विचार आता है हाय गंदा है, अभी हट जा तू, पहले ये गंदगी साफ करके आप फिर मेरे पास आइए। कोई माता ये बोलती है? इसीलिए कहीं भी हम चले जाएं, कोई सदगुरु ये नहीं बोलेंगे कि आप अभी तो बहुत पापी हो, आप अभी तो बहुत अपराध, अभी आपकी दीक्षा नहीं होगी। जब हम सबकी दीक्षा हुई, क्या तब सब हमने अपराध छोड़ दिए थे, सारे पाप छोड़ दिए थे, साफ होके गए थे कि भैया आप कोई पाप नहीं है? तब अपनाया था गुरुदेव ने। पूरे सने हुए थे, सब पाप कर रहे थे, अपराध कर रहे थे, तब भी दीक्षा दी ना। यही माता करती है, साफ करके फिर अब पिता के पास जाता है वो बच्चा। जब गंदा होगा माँ के पास जाएगा, वहां साफ करके पिता के, अच्छा जा अब उनकी गोदी में बैठ जा। और गुरु क्या करते हैं? गुरु ऐसे ही अपना के उसको भगवान की ओर भेज देते हैं, चलो अब जाओ। और भगवान बोल रहे हैं रही सही कसर अगर कुछ हो भी तो वो भी मैं देखता नहीं हूं। ये भगवान को देखा जाता ही नहीं है, कमी है ये भगवान में। सूर्य ने कभी अंधकार देखा नहीं है, क्योंकि वो जैसे ही आता है अंधकार खत्म हो जाता है। समझ रहे हैं? कभी ऐसा हुआ नहीं है कि सूर्य ने अंधकार को देख के खत्म किया है। वो देख ही नहीं सकता, सूर्य अंधकार देख ही नहीं सकता है, उसके अंदर इतना प्रकाश है, वो अंधकार कैसे देखेगा? ऐसे ही भगवान किसी के अवगुण नहीं देख पाते। आप सब सेफ हो, भगवान किसी के अवगुण नहीं देख पा रहे, किसी के पाप, किसी के अपराध नहीं देख पा रहे। केवल हम लोग जब धर्म संगत होके नहीं चलते, तब वैष्णवों के हृदय में जो भगवान बैठे हैं उनके प्रति हमारा अपराध हो जाता है। समझ रहे? और फिर हम ही ये बात मानते हैं हमसे अपराध हो गया, अब हम नहीं जा सकते, मेरी तो ये गंदी आदत है, ये मैं करता रहूंगा, इसलिए मैं भगवत धाम नहीं जाऊंगा। फिर नहीं जाओगे, मरो फिर। और अगर कोई व्यक्ति धर्म संगत चल रहा है और अगर उससे कोई गलती से अपराध हो रहा है, पाप हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो कर नहीं रहा है, तो भगवान ना देखते हैं ना कभी देखेंगे। वो जो पाप है वो भगवान धो देंगे। द्रौपदी को घसीट के लाए, सबका मुंह देखा, भीष्म पितामह का, इनका उनका, ये बचा ले, ये बचा ले, वो बचा ले, कृपाचार्य बचा ले, द्रोणाचार्य बचा ले, सबको गुहार लगाई, मेरे अपने पति खड़े हैं पांडव, ये बचा लें, कुछ कर लें, किसी ने कुछ नहीं किया। अंत में जब भगवान को आवाज दी एक बार, हे द्वारकाधीश, एक बार पुकारा, तो बोलते साड़ी वहीं की वहीं रह गई, जहां नाम लिया बस वहीं रह गई, उसके आगे से खिंची चली जा रही है मगर शरीर से नहीं हटी। और संतजन भक्तजन ये बताते हैं कि ये शरणागति अगर द्रौपदी की कक्ष से ही हो गई होती तो क्या मजाल थी दुशासन की कि घसीट के वहां तक भी ले आता। जैसे वो बड़े हो गए ऐसे इतने केश लंबे हो जाते, खींचता रहता, लेकिन वो वहीं बैठी रहती। पर उस समय वो आश्रय नहीं था जो आश्रय अब हुआ। समझ गए? और जब आश्रय हुआ उसके कितने क्षण बाद भगवान आए? कुछ क्षण लगा, उसके बाद आश्रय हुआ बस।
तो हम जीवों को भी एक बार आश्रय हो गया तो कितना समय लगेगा फिर भगवत धाम जाने में? कोई समय नहीं है। समय केवल हमारे आश्रय लेने में है। देरी किसकी तरफ से है? हमारी तरफ से है। हमने माना हुआ है हम गंदे हैं, हम ये करते रहेंगे, हमारे बस का नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, हमारे से नहीं होगा, इस जन्म में तो हम नहीं जाएंगे। फिर नहीं जाओगे। किसने डिसाइड किया? आप ही ने डिसाइड किया है। और एक भक्त कहता है ठीक है, जो हो गया, मुझे नहीं पता, मैं केवल आपके आश्रय में, जो मुझे गुरु आज्ञा मैं वही करूंगा, जो आप जैसा चाहते हो मैं वैसा कर लूंगा। वो जाएगा। और ऐसा नहीं कि गलतियां उससे नहीं होंगी, गलतियां उससे भी होंगी, वो फिर भी जाएगा, क्योंकि वो आश्रय में है। और ये बात शास्त्रों में लिखी है, ये बात सिद्ध संतों ने बोली है, ये बात समझना, मजाक नहीं है। महाभारत में लिखा है, जो कौरवों की सेना थी उसके सामने पांडवों की जो सेना थी ना, वो ऐसे थे जैसे बच्चों की सेना खड़ी कर दी हो। सारी नारायणी सेना भी वहां पे ही है, और कौरव एक से एक कौरव, बड़े बड़े सारे। उनकी तुलना पता है किससे गई गई है? तिमिंगला मछली होती है, उस मछली से। आप बोलोगे तिमिंगला मछली, इतने बड़े बड़े योद्धा, तिमिंगला मछली पता है कौन है? एक बोलते एक पक्षी है, अभी शायद कलयुग में दिखेगा नहीं, पहले होता था पक्षी। वो पक्षी अपनी चोंच में जब नीचे आता था शिकार करने तो 2 हाथी पकड़ के ले जाता था। वो एक पक्षी कितने अपनी चोंच से 2 हाथी उठा के ले जाता था वो पक्षी। और वो पक्षी बोल रहे हैं आसमान से अगर गुजर रहे समुद्र के ऊपर से, और वहां नीचे तिमिंगला मछली है, तो मछली छलांग मारती थी और वो 2 हाथियों समेत पक्षी को अपने मुंह में दबा के नीचे आ जाती है। ऐसी तिमिंगला मछली से तुलना की गई है एक एक कौरव की, इतने शक्तिशाली थे। बोल रहे पांडव सब ऐसे थे जैसे बच्चे खड़े हैं ना छोटे छोटे, ऐसे उनकी सेना थी। पर जीता कौन? क्यों? क्योंकि भगवान के आश्रय में थे। बोले भगवान ने ऐसे पांडवों को, ये सच में ये तुलना की गई है, भगवान ने पांडवों को ऐसे जिता दिया जैसे बड़े बड़े योद्धाओं के सामने एक छोटा सा बच्चा खिलौने लेके आ जाए और कहे कि मेरा ये खिलौने वाला ईमैन जीत जाएगा। ऐसे खिलौने थे वो, नाजुक से, उनके सामने उनकी सेना की तुलना ऐसे की गई है, मगर तब भी कितनी सरलता से जीत गए। बोले पूरा युद्ध खत्म हो गया शुरू से लेके आखिरी तक, एक तीर नहीं लगा अर्जुन को। कैसे? ये भीष्म पितामह ने भी अंत में बोला, एक तीर इसे नहीं लगा। कैसे? क्योंकि आप ऐसी एक्सपर्टनेस से रथ भगा रहे हो, दौड़ा रहे हो, सब कर रहे हो, और फिर कोई आ भी रहा है तो वो अपने ऊपर ले रहे हो। एक तीर आपने अर्जुन को ले लिया। अर्जुन को बोल रहे अर्जुन ये होता है आश्रय। भगवान ने तो अंत में भीष्म पितामह को भी बोला था, भीष्म पितामह एक बात होता, तुम उधर क्यों रहे? अगर इतने बड़े भक्त हो तुम इधर आ जाते, और अगर तुम इधर आ जाते तो मैं सच कहता हूं मैं अर्जुन का नहीं तुम्हारा रथ हाँकता। ऐसे भक्त थे भीष्म पितामह। भीष्म पितामह कहते भगवान नुकसान में रहा है अर्जुन, मैं आ जाता पर ये नुकसान में रहा है। इसने आपका वो चेहरा नहीं देखा, ये तो केवल आपकी पीठ देखता रहा है। मुझे एक एक तीर लग रहा है, मार रहा है ये अर्जुन, लेकिन मैं तब भी मुस्कुरा रहा हूं, मुझे आनंद ही आनंद हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका चेहरा मेरी आंखों के सामने था। ये बहुत भाग्यशाली होगा, पर मेरी नजर में अभागा है, आपको देख नहीं पा रहा, और मैं हर समय आपके मुख को देखता रहा हूं। उस पे कब धूल धूसरित आपका चेहरा है, कब आपकी छाती पे खून लग रहा है, कब आप किस दिशा में कैसे भगा रहे हो, क्या एक्सपर्टनेस है आपके भगाने की, दौड़ाने की, क्या करने की, ये सब मैं देख रहा हूं। ये अर्जुन नहीं देख पा रहा, इसीलिए मैंने सोचा मैं सामने रहूंगा। अब देखो हो क्या रहा है, क्या उनकी बातें हम सुनते हैं, करते हैं, और प्रेम की अलग ही परिभाषा है, और वो चल रही है। तो इसीलिए जो व्यक्ति आश्रय में है वो सामने खड़ा हुआ उनको तीर मार रहा है। भीष्म पितामह ने भी तीर मारे जो भगवान को लगे, मगर तब भी है किसके आश्रय में? है उनके आश्रय में ही। उन्हीं से लड़ रहा है, अर्जुन से लड़ रहा है, उन्हीं के रथ से लड़ाई हो रही है, मगर आश्रय में उन्हीं के है। ये होता है आश्रय।
तो ऐसा व्यक्ति जो आश्रय में है वो व्यक्ति जाएगा ही जाएगा। आप ये विचार मत करो। अब क्या विचार कर रहे हो, इतने सालों बाद जब आपकी दीक्षा हो गई, अब तो उससे तो सुधर गए होगे जिस समय दीक्षा हुई थी, उससे तो ज्यादा नाम ले रहे होगे, उससे तो अच्छा भजन कर रहे होगे। जब उस समय आपको अपना लिया था भगवान ने, उस समय आपको अपना लिया था गुरु ने, तो आज कैसे त्याग देंगे? जितना आप इस पथ पे चलते जा रहे हो, ऐसा बोलते हैं कि अगर आपके मुख से एक हरि नाम भी निकल पा रहा है, आपकी क्षमता नहीं है, किसी जीव की क्षमता नहीं है वो हरि नाम ले ले, वो हरि चाह रहे हैं तो आप हरि नाम ले पा रहे हो। हरि इच्छा से जीव हरि नाम ले पा रहा है, नहीं तो जीव हरि नाम नहीं ले पाता। कितना बोलो किसी को, भैया ले ले नाम, ले ले, ये ले ले, वो ले ले, नहीं लेते। और वो उनकी क्योंकि इच्छा है, क्योंकि हम इस पथ पे क्यों हैं, क्योंकि वो चाहते हैं हम इस पथ पे हों, इसीलिए हैं। भगवान अभी बोल रहे हैं, मुकुंद उतने 1000 साल बाद तुम्हें दूंगा, 1 मिनट नहीं लगा अपनी बात से मुकर गए, आके गले लगा लिया, इसी बारी जाएगा। भगवान भी क्रोधित हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप गुरु आश्रय में रहो। समझ गए? जो व्यक्ति आश्रय में है उसको किसी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है, वो उत्साहित ही रहेगा और वो इसी बारी जाएगा। कौन जा सकता है? सब जा सकते हैं। ये विचार मत करो कि कितना पाप हो गया, कितना अपराध हो गया, जो हो गया सो हो गया, तब भी जा सकते हो, क्योंकि अभी भी आप इस पथ पे बने हुए हो और अभी भी आपको इस पथ पे बनाए रखने वाले भगवान ही हैं। नहीं तो हटा दें। भगवान को बुद्धि घुमाने में कितनी देर लगेगी? संधि कराने जा रहे हैं भगवान कौरव और पांडवों की, उससे पहले द्रौपदी आ गई। ये मेरे केश खुले हुए देख रहे हो ना केशव? आपको मालूम है ना मैंने क्या प्रण लिया है? ठीक है, वरना भगवान संधि कराना चाहें और ना करा पाए, ऐसा हो सकता है? नाटक हो रहे, कराना चाहते भी नहीं थे संधि, क्योंकि वो बोल रही हैं कि भैया उसके केशों से, उसके रक्त से मैंने ये केश धोने हैं, तो कैसे होगा? संधि करा दोगे तो? नहीं कराई संधि। जो जीव आश्रय में है भगवान उसके हिसाब से चल रहे हैं सब, और वो भगवान के हिसाब से चल रहा है। समझ गए? और वो जाएगा, ये निश्चित है। कितने पाप किए हों, कितने अपराध किए हों, कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। और बहुत बड़े पंडित भी हो जाओ, लेकिन आश्रय नहीं है तो नहीं जाओगे। और एक बात और भी है, जो व्यक्ति बहुत चिंता कर रहा है, ये बात मुझे भी समझनी है, जो व्यक्ति बहुत चिंता कर रहा है वो समझो आश्रय में नहीं है। अगर आश्रय में है तो चिंता किस बात की? एक छोटा बच्चा कभी चिंता नहीं करता, उसको बड़ी से बड़ी बीमारी हो जाए उसकी मां चिंता करती है, भैया समझ ले, ये मत खा, ऐसे मत कर, वैसे। उसका 1000 गला खराब हो, वो फिर कहेगा मेरे को गोलगप्पे खिला दो। कितने टॉन्सिल्स हो, वो फिर कहेगा मुझे सॉस खिला दो। माता समझाएगी नहीं खानी। समझ गए? तो चिंता करने वाला व्यक्ति भी आश्रय में नहीं है। अगर आप अपने देह की बड़ी चिंता कर रहे हो, इसकी चिंता कर रहे हो, उसकी चिंता कर रहे हो, इसका मतलब आपको उन पे विश्वास नहीं है अभी। आप सोच रहे हो कि मेरे चिंता करने से सब ठीक होगा। और भी बड़े सारे बातें, लेकिन गौर लीला हमने अभी पूरी करनी है। तो आश्रय में जीव निश्चिंत रहता है, वो देख लेंगे जो करना है। और जब आप वो देख लेंगे की अवस्था में आओगे तो ही देखेंगे। अगर आप में अभी अहंकार शेष है कि नहीं मैं देखूंगा, तो फिर आप देखो। ये जीव के अपने हाथ में है, जाना है या यहीं मरना है, ये हमारे ही हाथ में है। समझ गए? जो व्यक्ति आश्रय में वो जाएगा। अभी तक नहीं है, अब हो सकते हो, कोई देरी नहीं हुई है। और अगर आप ये सोचोगे अच्छा फिर कोई देरी नहीं है तो चलो फिर ठीक है, फिर अगले साल होंगे, अभी करने की जरूरत नहीं है। अब क्या होता है, अब जानबूझ के अपराध कर रहे हो आप। ये तो जानबूझ के रुष्ट करने वाली बात हो गई। आश्रय में रहो, उसके बाद कोई गलती भी हो जाएगी वो माफ हो जाएगी, वो देखेंगे नहीं। समझ गए? हम रहते भी थे ना हमारे साथ श्री रघुनाथ। हाँ,
तो मुकुंद दत्त और वासुदेव दत्त, तो मुकुंद दत्त की बात बताई कि भाई मुकुंद दत्त बाहर थे, फिर उनको भगवान ने उसी समय आलिंगन कर लिया। वासुदेव दत्त जो हैं, क्योंकि ये थोड़े बड़े थे, मुकुंद दत्त उन्हीं के सखा हैं भगवान के, और वासुदेव दत्त जो हैं इनके मुख्य रूप से श्रीवास पंडित और शिवानंद सेन, ये इनके दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और वासुदेव दत्त बड़े जनरस हैं खर्चा करने में, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, अपने पे नहीं वैष्णवों पे, जो आता उसकी वैष्णव सेवा कर देते, जो आता उसकी वैष्णव सेवा, इतनी वैष्णव सेवा कर देते कि अपने परिवार के लिए इनके पास धन ही नहीं बचता, इतनी सेवा कर देते। तो भगवान ने क्या किया, शिवानंद सेन को बोला कि आज से आप इनका फाइनेंस देखोगे, और वासुदेव दत्त को बोला शिवानंद सेन से बिना पूछे एक पैसा नहीं खर्चना। फिर शिवानंद सेन जो है वो वाइजली, वासुदेव दत्त बोले ये कर दो, ये कर दो, बोले नहीं करनी, ये नहीं करनी, वो उनके परिवार के लिए पैसा रख के कुछ सेवा ही उन्हें करने देते थे, बाकी नहीं करते थे। इसीलिए शिवानंद सेन को नियुक्त किया था, इनका ध्यान रखना। शिवानंद सेन भी काफी समृद्ध थे, यहाँ पे शिवानंद सेन का भी नाम आया कि वो भी, उन्हें भी पता लगा, वो भी वो आए। तो शिवानंद सेन कौन है, बोले ये हर समय जो है, जब पहले वासुदेव दत्त की बात पूरी कर लेते वो रह जाएगी। वासुदेव दत्त जो हैं ये बड़े उदार चित्त थे, जैसे मैंने बताया कि किसी पे भी इतना कर दिया, और सब वैष्णव के बारे में इतना चिंतन करते, इतना चिंतन करते। एक बार ये श्रीमन महाप्रभु के पास रोते रोते पहुंचे और बोलते कि भगवान ये जितने भी लोग हैं इस पृथ्वी पे, मैं तो नवद्वीप में ही देखता हूं कैसे कैसे जीव हैं जो साक्षात आप हरि को भी पहचान नहीं पा रहे, जो भक्ति नहीं करना चाहते, जो भजन नहीं करना चाहते, न जाने किन किन अडंबर में पड़े हुए हैं, और भी न जाने ऐसे कितने पृथ्वी पे लोग होंगे। मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि इन सब के जितने भी पाप हैं वो सारे मुझे दे दो, वो सब मैं भुगतूंगा, और इन सब को आप ले जाओ, इन सब पे कृपा करो, इन सब को भक्त बना के आप ले जाओ। भगवान ने बोला वासुदेव एक बात बताओ, आपका ऐसा उदार चित्त कि आप जिसको नहीं जानते आप उसके भी पाप लेके उसके लिए नरकों में जाने को तैयार हो, जिसका ऐसा उदार चित्त होगा उसको मैं नरक में कैसे भेज सकता हूं। तो तुम तो नहीं जाओगे, पर क्योंकि तुमने इन सब के बारे में सोच लिया है, तो अब ये सारे जरूर मेरे साथ जाएंगे। मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूं, मैं इन सबको प्रेम दूंगा। तुम तो जाओगे जाओगे, अब ये भी जाएंगे। और इसीलिए बोलते महाप्रभु ने उस समय संकल्प लिया कि जितने जहां जिससे मिलेंगे सबको प्रेम देंगे, आप चिंता न करो। क्यों? क्योंकि वासुदेव दत्त जैसे वैष्णव जो हैं उन्होंने प्रार्थना करी है उनके लिए। तो एक वैष्णव की प्रार्थना इतनी मैटर करती है। हम वैष्णव को वैष्णव नहीं समझते, कुछ भी बोल देते, कहीं भी कर देते, किसी को भी रोस्ट कर देते, ठीक है ना। यू कांट कीप ऑल द पीपल हैप्पी ऑल द टाइम, आप सबको खुश कर भी नहीं सकते। हम ऐसा सोच के दो चार नाराज होते तो हो जाए, फिर उनकी अपनी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक वैष्णव की प्रार्थना पे भगवान कह रहे मैं सबको लेके चला जाऊंगा, समझ गए। तो वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। अब हम बात कर रहे थे शिवानंद सेन की, जो इनका फाइनेंस संभालते थे। शिवानंद सेन जो है बोलते ये समृद्ध थे, और हर बारी 200 लोगों को लेके जगन्नाथपुरी ये जाते थे और बोलते थे इन 200 लोगों का खर्चा सारा मेरे पे, कोई पैसा नहीं देना, कुछ नहीं करना। 200 लोगों की टोली लेके सब उनके बीच का रहने का, खाने का, वहां तक भी उनके ठहराने का सारी व्यवस्था शिवानंद सेन करते। और कितने उदार चित्त थे, बोले एक बारी एक ऐसे ही बीच में कुत्ता आ गया, वो कुत्ते की भी बोट की टिकट उन्होंने दी। बोले ये कुत्ता भी ऐसे ही नहीं आया होगा, ये भी महाप्रभु का भक्त होगा, इसीलिए ही आया है। और थोड़ी देर के दिन के बाद देखा कुत्ता गायब हो गया। अब वो कुत्ते को ढूंढने लगे, भैया भक्त है वो भी, हमारे साथ चला था, उसकी टिकट खर्ची थी। वो पूर्ण रूप से मानते थे कोई साथ चला है, साथ आया है तो भगवान का ही जरूर कृपा हुई है, तभी साथ आया है। वो ऐसे ही स्ट्रे डॉग, किसी का कोई पेट नहीं था, गली का कुत्ता, ऐसे ही उसको लेके चल पड़े। अब वो गायब हो गए, पूरे 200 लोगों को लगा दिया उसे ढूंढो वो कहाँ गया है, वो हमारा साथी है, नहीं मिला। आगे जाके देखा जगन्नाथपुरी में महाप्रभु उसके साथ खेल रहे हैं। महाप्रभु जो नारियल खा रहे हैं वो नारियल का वो फेंक फेंक के उसको भी दे रहे हैं, अपना जूठा फेंक रहे हैं, और वो कुत्ता वो मुंह में डाल के लेके आ रहा है। शिवानंद सेन ने देखा, बोले देखा मैं कहता था ना ये भक्त है, ये ऐसे ही हमारे साथ नहीं आया है। और फिर बोलते अगले दिन वो गायब हो गया। तो शिवानंद सेन समझ गए कि भगवान ने उन्हें तो
भेज दिया भगवत धाम। और कई लोग ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने उसे समुद्र में ऐसे जाते हुए देखा भी, कि वो आगे तक चला गया और बह गया और महाप्रभु वहीं देख रहे थे। तो महाप्रभु के कृपा से ही उसका कल्याण हो गया, उस कुत्ते का भी। कराने वाले शिवानंद सेन ऐसे उदार चित्त वैष्णव थे। कवि कर्णपुर जो हैं इनके पुत्र थे शिवानंद सेन के। फिर मुरारी गुप्त जो है, मुरारी गुप्त को भी पता लगा, मुरारी गुप्त वहाँ पे पहुँचे। मुरारी गुप्त कौन है, ये हमने पहले भी चर्चा करी थी। ये महाप्रभु से सीनियर है। वैसे जब ये पढ़ते थे तो महाप्रभु से सीनियर थे, और चंद्रशेखर आचार्य जो हैं, चंद्रशेखर आचार्य के ये शिष्य हैं, उनसे इन्होंने दीक्षा ली थी। वैसे ये सीनियर है, लेकिन मुरारी जब भी उनसे, भगवान हमेशा कहीं भी रास्ते में मिल जाते ना तो मुरारी गुप्त को पकड़ लेते और उसके साथ आर्ग्यूमेंट करते, लॉजिक तत्व चर्चा उससे करते, और मुरारी गुप्त हार जाता। तो मुरारी गुप्त हमेशा इनसे चिढ़ता था और इनसे रास्ता काट के बचना चाहता था। वो दूर से देख लेता था कि ये आ गए तो वो वहां से मुंह मोड़ के दूसरी गली से चले जाता था, और पीछे तक महाप्रभु से चिढ़ाते थे, क्या हो गया मुरारी, डर गए क्या, आज नहीं हो पाएगा क्या तुमसे। इस प्रकार से उसके पीछे पीछे जाते, और फिर वो उस गली में जाता, फिर वही उसे मिल जाते। अब बता मुरारी गुप्त जो थे ये वैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी का ही अवतार हैं मुरारी गुप्त, और इनका बहुत आकर्षण जो है वो भगवान श्री राम के प्रति था। ये अपने इष्ट राम को मानते थे, और महाप्रभु ने ऐसे ही छेड़ते थे कि भैया तो कृष्ण की भक्ति क्यों नहीं करता। अब ये पहले तो महाप्रभु से बहस किया करते थे, जब महाप्रकाश लीला हो गई इन्हें पता लगा कि ये तो साक्षात हरि हैं। अब एक दिन मुरारी गुप्त को श्रीमन महाप्रभु ने कहा कि तुम कृष्ण का भजन करो, कृष्ण का भजन करना चाहिए, बहुत समझाया। अब मुरारी गुप्त अब उनकी बात को टाल नहीं सकता, अब पता लग गया तो साक्षात हरि हैं। रात भर घर में गया, रोता रहा कि कैसे होगा, मेरा तो स्वाभाविक आकर्षण राम जी की प्रति है, मैं कुछ भी, लेकिन मैं इनका आज्ञा भी नहीं टाल सकता। तो प्रार्थना करते रहे कि हे भगवान, मैं उनकी आज्ञा भी नहीं टाल सकता, वो साक्षात हरि हैं, पर पता नहीं क्यों मेरा चित्त रामचंद्र जी से हटता नहीं है, मैं क्या करूं। आप कुछ ऐसा करो कि मैं मर जाऊं, कुछ ऐसा हो जाए कि मेरा ये शरीर छूट जाए, कि ये दाग भी ना लगे कि मैंने इनकी नहीं सुनी और मैं आपके ही भक्त बना रहा हूँ। ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये सुबह उनके पास पहुँचे, श्रीमन महाप्रभु को इन्होंने बोला कि आप ही मेरी समस्या का समाधान करो, आप साक्षात हरि हो। आपने बोला कि कृष्ण का करो भजन, उनको अपना इष्ट मानो। मैंने बड़ी कोशिश करी, मैंने बहुत अपने आप को समझाने की कोशिश करी, पर वो मुझसे हो नहीं पा रहा। आपकी आज्ञा को उल्लंघन में करना नहीं चाहता, और रामचंद्र जी को मैं छोड़ नहीं पा रहा। मैंने इस जन्म में तो अपना सिर जो है उनके चरणों में रख दिया, वो वापस ला नहीं पा रहा, मैं क्या करूं। तो भगवान श्रीमन महाप्रभु ने बोला, मैं तुम्हारी यही जो तुम्हारी श्रद्धा है मैं उसको चेक कर रहा था। असल में भक्त की श्रद्धा ऐसी ही होनी चाहिए कि कोई कुछ भी कहे वो हिले नहीं, अपने इष्ट से वहीं रहे। अगर हिल जाती मुरारी तो फिर तुम हल्के पड़ जाते। अब क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा नहीं हिली तो सुनो, मेरे में और राम में कोई भेद नहीं है। और श्रीमन महाप्रभु ने वहीं पे उन्हें अपने रामचंद्र रूप के दर्शन कराए मुरारी गुप्त को, और रामचंद्र के साथ उन्होंने देखा कि साथ में लक्ष्मण भी खड़े हैं, सीता माता भी बैठी है, और बहुत सारी वानर सेना भी है, और उसमें हनुमान भी है, और हनुमान में मुरारी गुप्त अपने आप को ही देख रहे हैं। और ये देख के मुरारी गुप्त मूर्छित हो गए, क्योंकि अब उन्हें तो याद नहीं है ना कि वो हनुमान ही है, और जब वो देख रहे हैं कि हनुमान मैं ही हूं तो वो मुरारी गुप्त मूर्छित हो गए आनंद से। फिर उन्हें जागृत किया, उन्हें बताया, तो आगे की ये लीला है। खैर ये महाप्रभु के साथ साथ ही रहे, केवल 5 लोग साथ गए थे जब महाप्रभु ने कटवा ग्राम में संन्यास लिया था, उनमें से एक मुरारी गुप्त भी थे। वहाँ पे इनका विवरण आता है कि ये साथ में वहाँ पहुँचे और एक छोटे से बालक के भांति वहाँ पे रोते रहे जब महाप्रभु के केशों का संस्कार हो रहा था। तो फिर वक्रेश्वर पंडित, गदाधर पंडित, इन सबको पता लगा। वक्रेश्वर पंडित की चर्चा मैंने पिछली बार करी थी, इनके बारे में बताया था। गदाधर पंडित आप सब जानते ही हो। तो इनको पता लगा, ये भी भागते हुए वहाँ पे आए अद्वैताचार्य के निवास स्थान पे। दामोदर पंडित को पता लगा, दामोदर पंडित जो हैं ये भी जगन्नाथपुरी में ही काफ़ी समय रहे हैं। दामोदर पंडित जो हैं ये ब्रज लीला में शैव्य थे, शैव्या सखी है ना, वो उनकी 2 प्रमुख सखी है चंद्रावली की, तो पद्म और शैव्या। तो शैव्या जो है वो ये दामोदर पंडित है।
और इनका स्वभाव वैसे ही वहाँ पे भी बड़ा कुटिल था। वो हमेशा चंद्रावली को सुनाती रहती, समझाती रहती। चंद्रावली बड़ी भोली है। जिन्हें ब्रज लीला मालूम है वो समझ रहे हैं ना, जो राधा रानी के साथ ऑपोजिट में चंद्रावली गैंग है। तो चंद्रावली जैसे इनकी ललिता विशाखा प्रमुख सखी है, वैसे चंद्रावली की पद्मा और शैव्या। और चंद्रावली बहुत भोली हैं, बहुत भोली हैं। मतलब भगवान कृष्ण उन्हें कुछ भी बोल के बुद्धू बना देते हैं, वो बन जाती हैं। वो ऐसे बोलते मैं बस अभी आया, बस आप रुकना, अभी एक बहुत ज़रूरी काम आ गया है। रात को 2 बजे बोल रहे हैं माता यशोदा ने बुला लिया है, तो अभी मैं कार्य करके, वो मान जाती हैं कि अच्छा माता यशोदा ने बुला लिया होगा। और ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ से ललिता या विशाखा या कोई मंजरी आंखें दिखा रही है कि चलो उधर राधा रानी के पास। तो उनकी आंखें देख के डर के कृष्ण चंद्रावली को बोलते मैं अभी आ रहा हूँ, मैया ने बुलाया है अभी। और वो रात को मान जाती है कि मैया ने बुलाया है इनको, और वो बोलते कल आता हूँ आपके पास। और फिर 10 महीने बाद उनके पास पहुँचते हैं, तो भी वो बुरा नहीं मानती, बोलती आप आ गए। चंद्रावली इतनी भोली है। मगर शैव्या जो है ये उनको सिखाती रहती है कि तुम बहुत भोली हो, इसीलिए वो तुम्हारे साथ ऐसा करते हैं। तो शैव्या जो है ये स्वभाव से, कुटिल शब्द थोड़ा गंदा लगता है इसलिए बोल नहीं रहा, मगर स्वभाव से वैसे ही है। लीला है ना, वहां पे यही रोल है उसका। और दामोदर पंडित जो है ये भी ऐसे ही है यहाँ पे, ये भी महाप्रभु पे बड़ा शासन करते हैं। दामोदर पंडित जो है नवद्वीप के, वहाँ जगन्नाथपुरी में साथ रहते हैं। तो जैसे एक बारी राजा प्रताप रुद्र जो है, जब वो अभी आगे आएगा, वो बहुत उन्होंने बोला कि मुझे महाप्रभु से मिलना है मिलना है मिलना है। वो परम भक्त हैं, उनकी बड़ी आग्रह थी सबसे, सार्वभौम भट्टाचार्य से, निताई चांद से, कि मेरे एक बार तो उनसे भेंट करा दो, मुझे दर्शन करा दो, मेरा क्या कसूर है अगर मैं राजा हूँ तो, मैं तो उनका भक्ति हूँ। तो ये निताई चांद ने एक बारी श्रीमन महाप्रभु को एकांत में बोला कि प्रभु आप प्रताप रुद्र से मिल लो। प्रताप रुद्र बोल रहे हैं कि वो रो रो के ये सारा अपना राज्य छोड़ देंगे, भिखारी बन जाएंगे, एक भिक्षुक के भांति जिएंगे, तब तो आप उन पे कृपा करोगे, उनसे मिलोगे। तो प्रभु आप उनसे पहले ही मिल लो। अगर उनकी चित्तवृत्ति ऐसी है तो उनसे मिलने में कोई दोष नहीं है। वो बहुत अच्छे राजा हैं। अगर वो अपना राजपाट सब छोड़ देंगे तो सबका नुकसान होगा, ऐसा राजा फिर नहीं मिलेगा इन्हें। और वो सब कुछ छोड़ के भिक्षुक बनने को तैयार हैं आपसे मिलने के लिए, तो आप उन्हें मिल लो। तो महाप्रभु ने पता है क्या कहा? तुम तो बोल रहे हो, लेकिन वो दामोदर पंडित नहीं छोड़ेगा मुझे। वो सबको बोलेगा कि देखो सन्यासी होके राजा से मिल रहा है। तो इसीलिए मैं केवल तुम्हारे कहने पे नहीं मिल सकता, पहले दामोदर से पूछवाओ, अगर वो कहेगा कि मिल जाओ तो मैं मिलूंगा, वरना मैं नहीं मिलूंगा। तो दामोदर पंडित ऐसा शासन करते थे। एक छोटा सा बच्चा था वहाँ पे, एक विधवा स्त्री थी पुरी में, उनका एक छोटा सा बालक था। वो महाप्रभु के पास आता था, तो महाप्रभु को वो बड़ा अच्छा लगता था। महाप्रभु उसके साथ बड़ा खेलते थे, छोटे से बच्चे के साथ। तो दामोदर पंडित तब भी शासन करते थे कि तुम्हें पता है तुम किसके साथ खेल रहे हो? इसकी माँ जो है वो विधवा है। लोग क्या सोचेंगे कि एक सन्यासी जान के एक विधवा के बच्चे के साथ खेलता है, और फिर तुम्हारा उसके साथ नाम जोड़ेंगे, इसलिए तुम इससे मिलना बंद कर दो। और उस बच्चे से भी मिलना बंद करा दिया दामोदर पंडित। सन्यासी को ये शोभा नहीं देता कि वो बच्चे के साथ खेले, वो भी एक विधवा के, हट जाओ, नहीं खेलने दिया। तो दामोदर पंडित बहुत शासन करते थे, क्योंकि शैव्या सखी है ना, इसीलिए। तो ये इनको पता लगा, बड़े प्रसन्न हुए, पहुंच गए वहां पे। कई बार महाप्रभु बोलते भाई दामोदर पंडित को लेके जाओ यार इनको यहाँ से। फिर श्रीमान पंडित, इन्हें पता लगा, ये श्रीमान पंडित का ज़्यादा विवरण चैतन्य चरितामृत में नहीं है, बस 1-2 जगह ऐसे है कि जब महाप्रभु रात को नृत्य करते थे श्रीवास आंगन में, तो श्रीमान पंडित की क्या सेवा थी? बोले ये लालटेन लेके महाप्रभु के पीछे 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 जहाँ जहाँ वो नृत्य करते थे, साथ साथ ऐसे करते थे कि सबको दिखे कि महाप्रभु किस प्रकार का नृत्य कर रहे हैं। स्पॉटलाइट की तरह ये, मतलब स्पॉटलाइट तो बॉय नहीं थे वो लेकिन सेवा है ना सबकी, कोई ना कोई अपनी एक सेवा पकड़ लेते हैं। तो इनकी यही सेवा थी कि लालटेन लेके जैसे जैसे महाप्रभु नृत्य करते थे रात के समय, तो साथ साथ वहाँ पे रहते थे। श्रीधर पंडित को पता लगा, श्रीधर पंडित को हम कोलावेचा श्रीधर के नाम से जानते हैं। ये 12 सखा जो हैं, उन 12 सखाओं में से कुसुम साव सखा थे भगवान के ब्रज लीला में। वो कुसुम साव सखा जो है वही यहाँ पे कोलावेचा श्रीधर बने। ये भी जब श्रीमन महाप्रभु पढ़ाई किया करते थे, और जब उसके बाद पढ़ाते भी थे, जब टीचर बन गए थे, तो उस समय ये जो
श्रीधर थे, ये वहाँ पे बाजार लगता था, तो रोज़ वहाँ पे केले के पत्ते, केले की शाखा इत्यादि, ये सब वहाँ बंगाल में ये सब सब्जियाँ बनती हैं इसकी, और केले का पत्ता तो बहुत ही इस्तेमाल होता है। तो केले के फूल भी वहाँ पे वो सब उसके, ये सब ये लेके वहाँ जाया करते थे। और इनका क्या, बहुत बहुत गरीब थे, बस ये बेचते थे, और जो पैसा मिलता था आधा पैसा गंगा की पूजा में लगा देते थे और आधे पैसे से अपना गुजारा करते थे। तो वो बहुत कम इनके पास पैसा बचता था, और महाप्रभु रोज इनके पास पहुंच जाते थे, और इनको जैसे, और ये बहुत ईमानदार थे कि जैसे एक चीज़ मैं गया लेके आया, अगर मुझे 10 पैसे की पड़ी है तो बोल देते थे मैं 10 पैसे की मुझे पड़ी है तो आप 11 दे दो। ऐसे इतने शरीफ थे ये कि बस इसीलिए इनके पास प्रॉफिट ही बड़ा कम बचता था, और उस आधे प्रॉफिट को भी गंगा की सेवा में लगा देते। तो अपने लिए बोलते, इनके घर में जो छत थी वो भी टूटी हुई थी, बारिश आती थी तो सारा पानी अंदर आ जाता था, उसमें इनको कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि इनके पास है ही कुछ नहीं जो भीग जाएगा अपनी इनकी झोपड़ी में। केवल इनके पास, केवल देखो कितना कम जमान था कि केवल एक बोलते, एक पात्र था जिसमें पानी लग पड़ा हुआ था, वो भी लोहे का पात्र, जंग लगा हुआ, उसमें पानी रख के वो पानी ये पीते थे, बस यही इनका अपना था, एक पात्र, और कुछ नहीं था। इतने गरीब थे और ईमानदार थे, सब लोगों को पता था कि बहुत ईमानदार है, तो जो पैसे ये बोलते थे सब दे देते थे। महाप्रभु रोज इनके पास पहुंच जाते थे और झगड़ा करते थे, ये बोलते थे 11 पैसे, बोलते थे 5 पैसे दूंगा, लगाने लगा लो, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। और बोलते थे तू सबसे ज़्यादा तेज है, सारे लोग यहाँ पे शरीफ हैं, सब लोग तो व्यापार करते हैं ठीक ढंग से, व्यापारी की तरह, तू व्यापारी तो बन गया है मगर तू लोगों को ठगता है, ये कह के कि मैं सच बोलता हूँ, सच बोलता हूँ, एक एक पैसे का ऊपर करता हूँ, जबकि तू बहुत पैसे कमाता है, तू बहुत अमीर है, तू दिखाता है कि तू गरीब है, तेरे पास बहुत है। वैसे महाप्रभु सत्य बोलते थे, वो ये बोलते थे कि ये पैसा पैसा थोड़ी है, तू भक्ति का बहुत धनी है, तेरे अंदर बहुत भक्ति है, तेरे अंदर बहुत भजन है। वो बोलते ये थे, मगर बाहर से ऐसे बोलते तू बहुत धनी है, तू झूठा है, तू चोर है, तू लोगों को ठगता है, तू जो दिखाता है तू वो है नहीं। अब उस दृष्टि से देखो सारी बात सही है। और ये भी जो है महाप्रभु से झगड़ता था कि तू चला जाए यहाँ से, और जब ये आता था तो वो वैसे ही श्रीधर कोलावेचा श्रीधर रोने लगे थे, ये फिर आ गया मेरा दिमाग का। 1 घंटा उनके साथ बहस करते रहते थे। वो एंड में नहीं मानता था तो उसका सामान उठा के भाग जाते थे कि फिर पैसे ही नहीं दूंगा। और लेकिन श्रीधर जो है इनका सौंदर्य से बड़ा मुग्ध रहते थे कि बहुत सुंदर, और बड़ा आकर्षित होते थे इनसे। तो कह रहे फिर श्रीधर इनके हाथ से सामान छीन के अपनी फिर दुकान पे रख लेते, फिर ये जाते फिर छीन के रख लेते, और फिर जब ये उठा के लेके जाते तो एंड में थोड़े से 2-4 पत्ते वो इन्हें ऐसे ही दे जाते थे कि भाई पैसे मत दे, ले जा, ये लाइट बंद कर दो 2 मिनट की। तो बस ठीक है। वो केले की सब्जी केला ला के देते थे, केले की बार्क जो उसको बोलते छाल, तो वो खोला तो वो ला के देते थे, तो उसी की ये महाप्रभु सब्जी बना। एंड में भी बोलते संन्यास लेने से पहले ये घिया इन्होंने ला के दिया था, तो उसी घिए की महाप्रभु ने खीर बना के एंड में खाई थी कोलावेचा की। तो रोज जो इनके यहाँ से लेके जाते थे उसी की सब्जी महाप्रभु खाते थे रोज। जो कोलावेचा वो बोलते थे ये भक्त है, इसके यहाँ की सब्जी जो है इससे भक्ति पुष्ट होगी, ये अंदर से मानते थे, पर बाहर से उससे बहुत झगड़ा करते थे। और एक बारी जब ये महाप्रकाश लीला ही महाप्रभु की हुई थी, तब कोलावेचा श्रीधर जो है इनके घर भेजा था उन्होंने भक्तों को कि जाओ उसको बुला के लाओ श्रीधर को, वो तब वहाँ थे ही नहीं। भक्तों ने कहा हमें कैसे पता लगेगा श्रीधर कहाँ रहता है, कौन वो है, तो बोले जाओ जो रात को रोते हुए भजन कर रहा होगा वो वही होगा। ये पूरी रात बैठ के भजन करते थे, और सब लोग आसपास वाले जो हैं वो सोचते थे गरीब है ना बेचारे का पेट नहीं भरता, इसीलिए रात को चिल्लाता रहता है, जबकि वो विरह में भजन करते थे। और श्रीमन महाप्रभु को ये बात पता थी, वो बोलते जाओ वहाँ जाके जहाँ तुम्हें आवाज़ सुनाई देना कीर्तन की कोई एक भक्त कर रहा है वो ही कोलावेचा होगा, उसको बुला के लाओ श्रीधर को। और फिर श्रीधर को बुलाया और श्रीधर पे कृपा करी। श्रीधर ने मांगा, बोला बहुत बोला, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए, धन चाहिए, समृद्धि चाहिए, कितना चाहिए, आज बोलो। उस समय तो महाप्रभु महाप्रकाश लीला में बैठे थे, बोलो क्या चाहिए। तो श्रीधर ने कभी कुछ नहीं मांगा, उस समय भी उन्होंने यही बोला कि बस मेरे पे यही कृपा करो कि जन्म जन्म तक आप ही मेरे दाता बने रहो, मैं आपके शरण में रहूं, कभी आपसे दूर ना हूं। ये गरीबी वरीबी ये सब जो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपके आश्रय में रहूं,
तब भी उन्होंने यही मांगा था। और जब महाप्रभु चांद काजी के वहाँ से कीर्तन करते हुए आ रहे थे, तब भी इसके इनकी झोपड़ी में गए थे, और फिर उसी इन्होंने जो पात्र से जल लिया, और वो पानी जो जल लिया इन्होंने, तो ये वो देख के मूर्छित हो गए दुख से कि आप ये किस पात्र से ले रहे हो। मगर भगवान जो है वो उन्हें बोलते बहुत समृद्धि से आप सब कुछ दो, वो उन्हें नहीं चाहिए, प्रेम से उन्हें कुछ भी दे दो। तो जंग लगे हुए पात्र का पानी उठा के श्रीमन महाप्रभु ने पिया और इन पे खूब कृपा करी श्रीधर पे। ये आपने लिखा भी था ना उस मैसेज में कि ऐसे भक्तों की पहचान नहीं होती। हाँ, इनकी समाधि जो है वो 64 समाधि जो है वृंदावन में, वहाँ पे इनकी समाधि भी है। फिर राघव पंडित, नंदन आचार्य और इत्यादि जो भक्त थे वो सारे बड़े प्रसन्न हुए। कविराज गोस्वामी बोले किन किन का नाम लूँ, ये सारे वहाँ पे पहुँचे। राघव पंडित जो हैं ये ब्रज में धनिष्ठा सखी है, धनिष्ठा सखी है ना ब्रज में, वही यहाँ पे आके राघव पंडित बने हैं। इनकी राघव झारी के नाम से सब इनकी बड़ी वो पहचान है कि ये लेके जाते थे। धनिष्ठा सखी की भी वहाँ पे यही सेवा है, प्रसाद की सेवा है। ये प्रसाद लेके राधा रानी के लिए भी और उनके लिए भी धनिष्ठा सखी जाती है। इसीलिए यहाँ पे भी राघव पंडित जो है वो पूरा भर के, इनकी जो बहन है दमयंती, वो भी ब्रज की जो है सखी है, उसका नाम है गुणमाला, वो भी वहाँ की गोपी है। तो गुणमाला गोपी जो है वो इनकी बहन बनी दमयंती। दमयंती जो है बड़े सारे चूर्ण इत्यादि ये सब बनाया करती थी। वो बोलती थी कि जगन्नाथ जी का प्रसाद ये पाते हैं इतना सारा तो गैस हो जाएगी महाप्रभु को। ये सब ऐसे नहीं समझते ना कि ये तो भगवान ऐश्वर्य से नहीं देखते, तो वो ऐसे देखते थे कि इनको बहुत गैस हो जाती होगी, सब होता होगा, तो कड़वे कड़वे पदार्थों के ही बनते हैं चूर्ण जो है। आजकल तो ज़्यादा नमक नमक डाल के बहुत खट्टा कर देते हैं, पर असल में जो चूर्ण होता है, जो आयुर्वेद चूर्ण होता है, वो कड़वा होता है, क्योंकि वो जड़ी बूटियों से बना होता है कि आपको गैस नहीं होने देगा, कुछ नहीं होने देगा। तो ऐसे इतने चूर्ण बनाते थे कि राघव पंडित जो है वो बोरियों में भर भर के वो लेके जाते थे। उसको बोला जाता था राघवेंद्र झारी, राघवेंद्र झारी। तो क्योंकि राघव की झाली मतलब वो बोरिया जो है, वो राघव पंडित की झाली मशहूर थी कि जब ये जगन्नाथपुरी जाएंगे यहाँ से नवद्वीप से, तो बहुत सारे भक्तजन जो है वो राघवेंद्र झाली लेके वहाँ पे पहुँचते थे। और महाप्रभु पूरा 1 साल, अब 1 साल बाद आएंगे तो पूरे 1 साल का चूर्ण महाप्रभु के पास होता था, और पूरे 1 साल तक महाप्रभु वो पाते थे। उनकी दमयंती बनाती थी। ये पानीहाटी ग्राम में है, हमने देखे थे, इस बार हम गए थे, तो जो नवद्वीप गए थे इस बार हमने दर्शन किए थे। उनकी रसोई भी है अभी वहाँ पे जहाँ वो दमयंती बनाती थी, पूरा घर है वहाँ। वही तो गए थे, वही तो बोल रहा हूँ। हाँ 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 हाँ, जो 4 स्थान में रहते हैं उसमें एक स्थान वो भी है। हाँ, तो नंदनाचार्य को आप सब जानते ही हो कि जो भी आता था नवद्वीप सबसे पहले नंदनाचार्य के घर ही रुकता था। और इसी बारी हमने नंदनाचार्य का घर भी ढूंढा और वहाँ पे भी गए थे। तो बहुत पास है ये दामेश्वर महाप्रभु वाली गली में ही है नंदनाचार्य का गृह। नित्यानंद प्रभु भी जब आए थे, नित्यानंद प्रभु वृंदावन गए, वृंदावन में उन्हें पता लगा कि कृष्ण जो है वो तो अब नवद्वीप पे सची माता के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया, वो वहाँ पे है। तो क्योंकि ये बलराम आवेश में वृंदावन में घूम रहे थे, तो इन्हें पता लगा कि कृष्ण ने तो अब नवद्वीप में जन्म लिया है। तो ये नवद्वीप भागे हुए आए, तो सबसे पहले नंदनाचार्य के घर पे छुप गए। और नंदनाचार्य भी बड़े प्रसन्न हुए कि ये आए हैं। महाप्रभु को स्वप्न हुआ कि नित्यानंद प्रभु आ गए हैं। उन्होंने हरिदास ठाकुर और श्रीवास पंडित को भेजा कि जाओ ढूंढ के लाओ, नित्यानंद प्रभु यहाँ आ गए हैं। वो बेचारे सब जगह ढूंढे, मिले नहीं, क्योंकि वो तो नंदनाचार्य के घर छुपे हुए हैं। फिर महाप्रभु सबको लेके गए कि चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, वो कहा है, और सीधा नंदनाचार्य के घर ही पहुंचे और वहाँ पे उनका मिलन हुआ। तो सब लोग जो है वो बड़े आनंदित हुए जब जैसे जैसे सबको पता लग रहा है। अद्वैताचार्य के घर पे पहुंचे। अब जब सब अद्वैताचार्य के घर पहुंच रहे हैं, तो उस समय वो कहाँ पहुंचे हैं? अद्वैताचार्य के घर अब फेस्टिवल चल रहा है। मैंने शुरू में बताया था ना कि 2-3 दिन उन्हें बताने में लग गए, 12 घंटे तो पहले नृत्य में लग गए। फिर 2-3 दिन जो उत्सव हुआ, उस उत्सव में सारे वैष्णव अब एकत्रित हो रहे हैं। तो यही उत्सव हो रहा है वहाँ पे कि वहाँ बहुत खुला भंडारा हो रहा है,
खूब भोज्य बन रहा है, सब ला रहे हैं, सब पा रहे हैं, नृत्य हो रहा है, आनंद हो रहा है, और सारे भक्त दूर दूर से वहाँ पे एकत्रित हुए जा रहे हैं, सब निकलने के लिए कि अब जगन्नाथपुरी चलेंगे महाप्रभु से मिलने के लिए। सची माता की आज्ञा लेके सब लोग अब वहाँ एकत्रित हो रहे हैं कि यहाँ से निकलेंगे। इतने में जो कुलीन ग्राम के जो रहने वाले हैं उनको पता लगा, वो भी सारे आके यहाँ अद्वैताचार्य के घर पे मिले। ये कुलीन ग्राम में सत्यराज खां और गुणराज खां ये सब वो वहाँ पे रहते, रामानंद वासु, इन सब का नाम आया, रामानंद वासु आए, सत्यराज आए वहाँ पे। ये सत्यराज और रामानंद वासु जो हैं ये भी बोलते ब्रज में जो हैं नृत्य करते हैं, और इनका कलाकंठ देवी और सुकंठ देवी बोलते जैसे गंधर्व होते हैं ना, ऐसे वहाँ नृत्य करती हैं ये दो सखियाँ। यही दोनों यहाँ पे रामानंद वासु और सत्यराज बने। कुलीन ग्राम से भी महाप्रभु का बड़ा प्रेम है। गुणराज खान एक हैं कुलीन ग्राम में, उनको श्रीमन महाप्रभु बोलते थे कि गुणराज खान आपके ये जो खान है ना, ये खौं है, खौं, अब खान बन गए हैं ये सारे, अब विधर्मी हो गए हैं, लेकिन पहले ये खौं थे, मतलब इनको खान नहीं बोलते थे, अब खान लिखा जाता है। तो ऐसे थे सत्यराज खौं, इनका ये सरनेम था, जो आज कन्वर्ट हो गए खान में। तो ये सब सनातन धर्मी थे, सब के सब। तो सत्यराज खां, गुणराज खां, ये सब बड़े प्रिय थे। गुणराज खां को एक बार श्रीमन महाप्रभु ने बोला था कि जिस गांव में आप रहते हो ना, उस गांव का कुत्ता भी भगवत धाम जाएगा, गुणराज खां को। और सारे जितने कुलीन ग्राम वासी थे, इन सब की सेवा थी कि रथ यात्रा में जो आगे की रस्सी है ना, सिल्क की बनती थी रथ खींचने के लिए, वो वहीं से आती थी, और आज भी वहीं से आती है। अभी भी रथ यात्रा पे रस्सी जो है वो कुलीन ग्राम वासी ही बनाते हैं, वहीं से आती है। और महाप्रभु के समय से ये कुलीन ग्राम वासियों को सेवा दी गई थी कि रस्सी रथ यात्रा की आप लेके आओगे, तो वो वहां से लेके आते थे। और एक बारी ये सारे, अब आगे आएगा ये, तो अभी इतना नहीं बता रहा हूँ, ये सब पूछते थे कि भाई वैष्णव कौन है। तो श्रीमन महाप्रभु 3 बार वहां गए, तीनों बार महाप्रभु ने अलग अलग बताया। कविराज गोस्वामी ने बताया 3 परिभाषा महाप्रभु ने दी, एक वैष्णवतर और एक वैष्णवतम। सबसे उत्तम वैष्णव जो है, मध्य वैष्णव जो है, और वैष्णव जो है। तो महाप्रभु ने कहा कि जिसके मुख से एक बार भी हरि नाम निकला हो वो वैष्णव है, और जिसके मुख से निरंतर नाम निकलता हो, फिर बोला एक बारी, वो वैष्णव है, मतलब वो वैष्णवतर है। और फिर बोला जिसके दर्शन करके आपके मुख से हरि नाम निकलने लगे, वो वैष्णवतम है। सबसे उत्तम वैष्णव कौन है कि जिनके आने से आपके मुख से भी, दूसरे के मुख से भी हरि नाम, आप तो खुद ही सब वैष्णव हो, आपके मुख से मतलब कोई आया और उसके आने से बाकी सबके मुख से भी हरि नाम निकलने लगा, उसे बोलते सबसे उत्तम वैष्णव वो है। फिर आगे मुकुंद, नरहरि सरकार, रघुनंदन, ये सारे जो हैं ये श्रीखंड ग्राम के हैं। इनको पता लगा ये श्रीखंड ग्राम से, सब देख रहे हो कहाँ से, कुलीन ग्राम से, श्रीखंड ग्राम से, सब यहाँ से, और सबको पता है कहाँ पहुँचना है, अद्वैताचार्य के घर, सब अद्वैताचार्य के घर पहुँच रहे हैं। नरहरि जो है, नरहरि सरकार, तो खंडवासी जो है, श्रीखंडवासी बोलते हैं, तो ये हाँ खंडवासी नरहरि नहीं, वहीं के ये नरहरि जो हैं ये मधुमती सखी हैं। मधुमती सखी कौन, मधुमती नाम से ही पता लगता है कि इनकी सेवा क्या है, शहद देने की सेवा है। ये राधा दामोदर भगवान सबको शहद पिलाती है। एक बार नित्यानंद प्रभु इनके गांव में पहुंचे थे, खंडग्राम में, तो नित्यानंद प्रभु ने वहाँ पे बोला हमसे चोरी, हमें तो पता है, बताओ कहाँ है तुम्हारा शहद। जब ऐसे बोला तो बोलते वहाँ घड़ा पड़ा हुआ था पानी का, और इन्होंने नरहरि जी ने उठा के उन्हें वो डाल के दिया, तो वो शहद बन गया, और वो दिव्य शहद उनको, नित्यानंद प्रभु को उन्होंने पिलाया। लोचन दास ठाकुर जी जो हैं इनके शिष्य हैं नरहरि सरकार के। और मजे की बात ये इनकी समाधि राधा कुंड में ही है, मगर इतनी इजीली एक्सेसिबल नहीं है ना, वो एक माता जी के घर के अंदर पड़ती है। देखिए भी है, देखिए, हाँ वो घर के अंदर है एक माता जी के। वो घर बना हुआ उसके अंदर है नरहरि सरकार जी की समाधि, प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर है, तो इसलिए इतनी इजीली एक्सेसिबल नहीं है। पर हम सबको सौभाग्य से एक बार दर्शन हुए थे, तो वहीं राधा कुंड में इनकी समाधि है। उस टाइम पे फिर परमानंदपुरी जो हैं वो भी दक्षिण भारत में भ्रमण कर रहे थे, तो गंगा के पास घूमते घूमते नादिया पहुंचे। इन्होंने देखा कि अद्वैताचार्य के यहाँ अभी तो सब एकत्रित हो रहे हैं, फेस्टिवल चल रहा है, बहुत कुछ होगा, परमानंदपुरी पहले ही निकल गए। उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ,
उनसे मिलने। तो परमानंदपुरी जो है ये कमलकांत जो है इनको लेके अपने साथ, और ये पहले ही चले गए। तो सब बाद में पहुंचे, ये पहले पहुंच गए। इन्होंने कहा भैया या तो सब टाइम लगेगा, सब कुछ होगा, ये करेंगे, अभी ये सारे इकट्ठे होंगे फिर चलेंगे, अभी तो पता नहीं और कितना टाइम लग जाए। तो ये परमानंदपुरी तो पहले ही भाग गए वहाँ जगन्नाथपुरी। कमलकांत जो है ये एक तरीके से बड़े प्रिय हैं अद्वैताचार्य के, अद्वैताचार्य के सेक्रेटरी समझ लो, सबसे क्लोज कमलकांत जो है। तो इन भक्त को इन्होंने लिया परमानंदपुरी जी ने, इनको बोला कि चलो भाई हम पहुंचे वहाँ पे। और फिर ये माधवेंद्रपुरी जी के शिष्य हैं, तो महाप्रभु इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, गुरु के समान ही इनको पूजनीय मानते थे। मैं बस करूँ नहीं तो बहुत सारे भक्तों का फिर वही आज बहुत कुछ हो जाएगा, अगली बार और चर्चा करेंगे। तो अभी परमानंदपुरी पहुंच गए, अब ज़्यादा भक्त नहीं है, और थोड़े से मिले वो पहुँचे, और कुछ भक्त और जल्दी जल्दी पहले पहुँच गए, और बाकी फिर अद्वैताचार्य और शिवानंद सेन सबको लेके वहाँ पे पहुँचेंगे। तो अगली बार और इसकी चर्चा करेंगे। मेरे को ऐसा लग रहा है सबका बहुत हो गया कि भाई इतने सारे भक्त पहले हो गए। अगली बारी तक नहीं तो सब भूल जाओगे कौन क्या था। ठीक है, ओके, जय राधे।